जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आपके जो भी पार्टनर हैं, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? क्या ये इनके बारे में या आपके बारे में इनके मन में क्या चल रहा है? ये क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए? सो द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन द टावर कार्ड। इनका एंगर फूट सकता है आपके ऊपर इस समय और बहुत तेजी वाला आ सकता है। सो इनका गुस्सा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके लिए फिलहाल। एंड इनको अपने आप पे भी गुस्सा मोस्टली आप ही पर है कि मतलब आपने इतना इंक्लूड क्यों नहीं किया है, आपने खुद को इतना दूर क्यों रखा हुआ है, अपने आप को इतना आपने शील्ड करके क्यों रखा हुआ है, या इनको अलाउ क्यों नहीं करते आप कि आपको अप्रोच कर सकें, या उस तरीके से आपने क्यों नहीं इनको वैल्यू किया या उतना मतलब एक अच्छे लेवल पर, एक डीपर, एक इमोशनल लेवल पर ये आपको क्यों नहीं जान पाए, आपने इतना कठोरता से इनसे व्यवहार क्यों किया। एंड दे आर सेइंग कि इसका क्या जरूरत था, मतलब क्या जरूरत है मेरे साथ ऐसा कुछ करने का, मेरे साथ ये बिहेव करने का कि मतलब आप अच्छे नहीं हैं या आप में कोई प्रॉब्लम है या आप यू हैव यू आर नॉट इनटू गुड थिंग्स, आप इनको बहुत गलत तरह से मिसट्रीट करेंगे। होता नहीं, हमसे दूर रहिए, हम अच्छे इंसान नहीं है, आई एम नॉट अ गुड पर्सन। तो ऐसा है कि इसका क्या जरूरत था, ये तो कोई जरूरत का बात नहीं था, आपने ऐसा ही मेरे साथ ट्रीटमेंट किया है जैसे कि हम कोई अच्छे इंसान नहीं है या आप कोई अच्छे इंसान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो दे आर सही कि हमको हमेशा से ये लगता रहा है और आपने यही फील करवाया है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है, जबकि बात तो बिल्कुल उल्टी है। तो दे आर सेइंग कि हमको अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि हमको सब कुछ पता होता है बट फिर भी हम कैसे आपकी बातों में आ जाते हैं। देन से ऐसे कि हमको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि हमने इतना टाइम कैसे दे दिया आपको, जब हमको सब कुछ अंदर से पता ही चल रहा था कि इंसान तो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। जो भी इनको पास्ट लाइफ के रिग्रेशंस भी आते होंगे तो ये इंसान वो नहीं हो सकता, उस इंसान की टेंडेंसीज थी, ये सब इनको लगता है कि हमको पता था सब कुछ, हमको सब समझ में आ रहा था, पर फिर भी हम आपके सारे गेम्स पे चलते चले गए, जैसे किसी लाइफ टाइम में और भी फंसते चले गए थे। बिकॉज आपका एक नेचर है कि आप जो ठानते हैं वही करते हैं, और जब तक आपका काम पूरा नहीं होता आप किसी की बातें भी नहीं सुनते, ना आप कुछ अलाउ करते हैं किसी को कि आपकी लाइफ में वो आ सके। तो दे आर सेइंग अच्छा, अब हम समझे कि आपका कोई इंपॉर्टेंट काम था जिसको पूरा करने के लिए ही आपने इतना डिस्टेंस हर किसी से मेंटेन किया हुआ था, और जब तक आपका वो काम पूरा नहीं होता तब तक आप किसी को अलाउ नहीं करते। इसी कारण आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी और इनके बीच में भी, आपके बीच में भी प्रॉब्लम्स आई थी। तो दे आर सेइंग कि अच्छा, अब हम समझ गए, अब हम सब समझ गए। सेइंग कि हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड। एंड इनको फिर से आप पे गुस्सा आ रहा है, बहुत बहुत शातिर हैं आप, बहुत होशियार हैं आप। और द करेंट फीलिंग्स आर लाइक कि हाँ, अभी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वही वाला एटीट्यूड है। और इनका गुस्सा, ये आपसे गुस्सा नहीं है, बट एक होता है ना कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया। अब इसके लिए तो आपको इनको अच्छे से अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज ये है इनके अंदर। क्यों का जवाब इन जरूर आपसे मांगना चाहेंगे कि क्यों आपने ऐसा किया। तो क्यों का आपके पास यही आंसर होगा कि आपको लगता होगा कि इस इंसान का जो है मन बहुत कोमल है, ऐसी कोई बात मत कह दो जो सामने वाले का मन तोड़ दे। तो आपने यही सब सोच सोच करके कुछ बातों को छुपा के रखा होगा, या कुछ चीजें आपने बहुत ज्यादा शेयर नहीं की होंगी। सो मे बी अपने बारे में कि आपका नेचर क्या है, आप क्या सोचते हैं लाइफ को लेकर, आगे आपकी प्लानिंग क्या है, या आपके पास क्या गिफ्ट्स हैं, क्या टैलेंट्स हैं, आप किस तरह के स्वभाव के इंसान हैं। मोस्टली आपका नेचर छुपा हुआ था, आपका जो गिफ्ट, जो रियल एबिलिटी है, आपका साइकिक एबिलिटी, वो छुपा हुआ था, और कहाँ से वो आया वो छुपा हुआ था। आपका पर्पस क्या है वो छुपा हुआ था, किस गॉड की आप पूजा करते हैं, किस भगवान से आप कनेक्टेड हैं, ये सब कुछ छुपा हुआ था। एंड देयर पर्सन वाज फीलिंग कि अरे आप ये सब डिस्क्लोज क्यों नहीं करते। दे आर ट्राइंग टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। उनको पता भी होगा, पर इनको लगता था कि यार हमको पता है, पर ये सामने वाला जो दिख रहा है ना, वो मतलब कुछ और ही दिखाई दे रहा है, क्या मतलब ये इस इंसान का है। सो नाउ दे आर सेइंग कि अच्छा, मेरे साथ ये बहुत बड़ा गेम आपने खेल दिया इनके साथ, एंड दे आर सेइंग इसके लिए आपको माफी नहीं मिलनी चाहिए, पर मिल जाएगी माफी आपको, क्योंकि आपको ये माफ तो कर देंगे, बस आप चाहो, कोशिश करो इनको प्लीज करने का। बट हाँ, ये कह रहे हैं कि आप फिर से, आप जो इस एटीट्यूड में आए, देयर हैव वन प्रॉब्लम। इस इंसान को बस एक ही दिक्कत होगी आपसे, जब भी आप एक बहुत ही ब्लंट एटीट्यूड में आ जाएंगे, इमोशन से दूर हो जाएंगे और एकदम बुद्धि से काम लेने लगेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे होना चाहिए, और आप एकदम एक स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करने लगेंगे कोई फिलोसफी को या कोई बड़ी बड़ी बातों को। इस इंसान को लगेगा कि आपको खो देंगे, या आप इनसे दूर चले जाएंगे, या सोसाइटी, पीपल, ये लोग आपको इनसे दूर लेकर चले जाएंगे, या कुछ आप बहुत बड़ी चीजों में लग जाएंगे, एंड देन फिर आप भूल जाएंगे कि ये कोई इंसान है। सो दिस पर्सन विल बी लाइक आई एम स्टिल दैट चाइल्ड, हमको अटेंशन चाहिए आपका भैया, आई वांट टू सीक दैट अटेंशन। तो हमको वो अटेंशन चाहिए, हम वो अटेंशन लेना चाहते हैं। और कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बार बार ऑकल्ट की प्रैक्टिसेस का यूज कर रहा होगा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए।
तो उसका भी आप देखेंगे कि सफाया हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भी, और इस इंसान का जो रोल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में उसका भी, बाय योर गुड ग्रेस या फिर कुछ भी कह लो, आपके ऊपर जो भी ब्लेसिंग्स है गॉड की, आपकी जो प्रेयर्स हैं उसके थ्रू जो भी आपके इष्ट देवता होंगे, जो भी आपके गॉड होंगे, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि इस इंसान को मेरे हवाले कर दो और देखते हैं फिर कौन क्या करता है। तो जो भी थर्ड पर्सन है इसको आप अपने ईश्वर के, अपने इष्ट देवता को हवाले कर दो बिल्कुल, कि प्रभु यही है जो है सो हमारे जिंदगी में जो है कांटा चुभा रही है, चाहे वो आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से, जो भी इंसान है, आपके जो भी इष्ट है ना, दे आर गोइंग टू डू समथिंग जिससे इस इंसान का जो है, दे विल हैव अ शेक अप इन देयर लाइफ, दे विल बी शेकन कि भैया ओ माय गॉड, ये कोई बहुत ग्रैंड पावर से जुड़ा हुआ पर्सन है। तो वो रिवील कर सकते हैं भगवान अपने ट्रू पावर को, या ट्रू कुछ ऐसा रिवील करेंगे कि एकदम शॉकिंग सा हो जाएगा इंसान के लिए कि अच्छा ये गॉड इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ये इनके गॉड हैं। बिकॉज वो गॉड जो है बहुत, जैसे कि विष्णु भगवान है, जल्दी हाथ में नहीं आते किसी को, एक बार जो आ जाते हैं किसी के हाथ में तो फिर तो किसी को जाने नहीं देते, उस इंसान को नहीं निकलने देते। वो ही इज वेरी पोजेसिव अबाउट हिज डिवोटीज। और ऑल्सो ये भी कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द गॉड जिसको आप लवर कह सकते हैं, जिसको आप प्रेमी कह सकते हैं। प्रेम करने वाले जो देवता है वो भगवान है। भक्तों के प्रति गॉड इज वेरी, कुछ नहीं कर सकते आप इनको, और वो जल्दी नहीं प्लीज होने वाले हैं आपसे, वो तो बहुत खेल खिलाते हैं इंसान को। तो ऐसे ही कोई आपको गॉड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका ही किसी स्वरूप को आप मानते होंगे, एंड वो आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन दी है, लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स की आपकी साधना रही होगी या आपकी डिवोशन रही होगी। सो गॉड इस बात को रिवील करेंगे किसी के सामने कि तुम जिसको छेड़ रही हो या छेड़ रहे हो मेरा भक्त है, तो थोड़ा होश में रहो वरना तुमको हम बेहोश कर देंगे, या कुछ ऐसा वो रिवील कर देंगे ट्रूली कि दिस इज द पर्सन जो इसको वर्शिप करते हैं, या ये वर्शिप उनकी है, या ये इस तरह के गॉड को मानते हैं, ये उनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रहा है, और ये उनकी लाइफ का एक लास्ट वो होगा, तमाचा होगा कि इसके बाद अगर आप, मतलब वो कुछ रिवील करेंगे अपनी कोई पावर या अपना कुछ ड्रीम्स में, या कुछ तो उनको साइन देंगे कि इससे पहले की बात बहुत बिगड़ जाए, समझ जाओ। स्नेक्स बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर है, हाँ ये बात बहुत आप मान के चलो कि आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करेंगे आपके इष्ट। तो आपके पार्टनर के आसपास जितने भी स्नेकी लोग हैं ना, सांप जैसे बैठे हुए हैं दो मुंहे बन करके, और उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन भी आपके पार्टनर की लाइफ में इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो उन सभी के लिए इट्स लाइक इंडिकेशन टू फ्रॉम योर गॉड कि अब बातों का समय नहीं है, अब लातों का समय आ गया है। अब टाइम आ गया है कि आपका जो भी रियलिटी है, या जो आपको प्रोटेक्शन उन्होंने दी है, जो आपको पार्टनर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उसका जो है रिजल्ट देखा जाए। तो कुछ लोगों को रिजल्ट मिल सकता है, और आपके पार्टनर को भी अच्छा लगेगा कि कोई हायर पावर जो है उनको प्रोटेक्ट, अचानक से डबल शील्ड हो गया उनके सिक्योरिटी में, हर चीज जो बहुत है अरेंज कर दी गई है, बहुत ही अलग लेवल से उनकी लाइफ को अरेंज किया जा रहा है। जैसे कि हायर पावर जिसको हम कहते हैं, वो अरेंज कर रहे हैं जानते बूझते सब कुछ, और वो उनको ट्रैक पे ला रहे हैं, वो उनको रोक रहे हैं। जैसे कुछ गलत काम अगर वो करने जा रहे हैं तो कोई हायर पावर उनको रोक रही है, या कुछ तो ऐसा होगा जो उनको लगेगा कि ओ माय गॉड ये कैसे काम करने लग गया मेरे लाइफ में, ये तो कुछ चीज डबल हो सकती है उनकी लाइफ में। पावर है तो डबल होगी, गाइडेंस है तो भी डबल होगा, कुछ डबल हो सकता है बिकॉज ऑफ यू। और उनकी प्रोटेक्शन की शील्ड काम करेगी भगवान की जो है, बिकॉज आपने ये क्लियर बोल दिया होगा कि भगवान जी दिस इज माय पार्टनर, ये इंसान जो है मेरा पार्टनर बनना चाहिए, या फिर ये इंसान जो है मेरे स्पाउस, मैंने चूज किया है इस इंसान को, ऐसा कुछ आपने बोला होगा। तो उसके लिए भगवान जी स्वीकृति देंगे, अगर स्वीकृति देंगे तो सपने के माध्यम से कुछ ना कुछ वो ऐसा इंडिकेट करना स्टार्ट कर देंगे जिससे उस पार्टनर की लाइफ जो है बिल्कुल अरेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट गॉड। जिस भी राम जी को मानते हैं आप, कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो जो वो हायर लेवल की जो डिवाइन से कनेक्शन होता है उस तरीके से उनकी लाइफ अरेंज होगी। तो धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकेंगे आपके पार्टनर, या कोई ऐसा काम करेगा उनके साथ कपट करने का तो एकदम तुरंत रिजल्ट मिल सकता है। कुछ तो ऐसा होगा कि आपके पार्टनर को एकदम लगेगा कि ओह माय गॉड ये तो सच में कुछ था। सो ऐसा ये इंडिकेट, ये कंफर्मेशन होगा कि आपके पार्टनर ने आपको, आपके लिए प्रेयर्स की हैं, या आपको एक्सेप्ट किया है, ऐसा कुछ आपको बोला गया है। किसी को एक गिफ्ट मिल सकता है, कोई ऐसा आपको
ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई इंसान ऐसा बहुत सर्व पकाऊ था या दब्बू, या आपके लाइफ में कुछ इस तरह की चीजें थी निगेटिव सी, तो वो एंड हो रही है कम्प्लीटली। और इसी के साथ साथ आपकी लाइफ में एक बहुत ही निगेटिव मेंटल अब्यूज का फेज कंप्लीट हो रहा है, जहां पर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं थे, अपने तरीके से जी नहीं सकते थे, हमेशा टेंशन में रहना, या अपने मैरिड लाइफ को लेकर टेंशन में रहना, अपने करियर को लेकर टेंशन में रहना कि पता नहीं मेरा कब क्या हो जाए मेरे लाइफ में, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हैव टू, हमको खुद पर काम करना पड़ेगा, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है। और कोई इंसान इसी बात का फायदा उठा करके कि ओ माय गॉड आपको तो कुछ पता नहीं है, आई नो एवरीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई यहाँ तक जो ले आया है वो आगे भी लेके जाएगा हमको, किसी का सहारा नहीं चाहिए हमको। कॉन्फिडेंस आप उनके पार्टनर का बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपके पार्टनर का, और आपके चलते भी बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर सो कॉन्फिडेंट कि भाई मेरा स्पाउस जो है लाखों में एकदम हीरा है, एंड दिस पर्सन विल बी बूस्टिंग हिमसेल्फ कि तो हम हैं ही। आपके पार्टनर को बहुत प्राइड होगा आप पर, बहुत अभिमान है उनको इस बात का कि आप उनके स्पाउस हैं, और आप इतने आप हो सकते हैं ब्लंट, बट आप ब्लंट है नहीं, आप बहुत केयरिंग हैं, या आप हद से ज्यादा प्रेम करने वाले इनको लगते हैं, या आप हद से ज्यादा इनको केयर करने वाले हैं। कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो आप उतना तरीके से रिएक्ट नहीं करते जैसे कोई और करता है, कोई और इंसान करता। सो दे आर वेरी थैंकफुल कि आप उस तरह के इंसान नहीं जो माथा खाते हैं, सर खाते हैं, और बहुत शांत हैं आप भी, और शांति से रहते भी हो। और जैसे प्रशांत महासागर जो है पीसफुल है एकदम, वैसे ही आप एकदम पीस में रहते हैं। तो दे आर लाइक कि आप एकदम सरगम हो, मुरली हो एकदम कुछ नहीं है आपके अंदर प्रॉब्लम, खटपट कुछ है ही नहीं तुम्हारे साथ। सो हाँ तो हाँ है, ना तो ना है, जैसा भी है, जैसे भी बजा दो मुरली को अगर से लगा अच्छा आज ये बहुत ही रोमांटिक सा था ही कुछ। सो मे बी दिस पर्सन इज लाइक कि आप तो मतलब लिटरली यू आर वेरी लविंग, लवेबल हो आप, प्रेम करने योग्य हो, मतलब कोई भी आपको भाग नहीं सकता आपसे, यू आर सो स्वीट। सो आपके पार्टनर है बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान, बट उससे भी ज्यादा उनको लगता है कि आप एक बून हो, एक वरदान हो, या फिर आप उन सभी घटनाओं का जो उनके साथ हुआ है उसका जो है श्राप बन के आया हो उनके लाइफ में, बिकॉज उन सभी चीजों को आपने एकदम कर्स कर दिया है कि आप तक इन तक वो चीजें पहुंच ही ना पाए। सो यू आर अ ब्लेसिंग फॉर देम, एंड दैट्स कि जब तक आप इनके लाइफ में आए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ नहीं चाहिए होगा लाइफ में। और अगर है भी कुछ इस तरह की चीजें तो वो आपके होने मात्र से ही अचीव हो जाएंगी। आप एक तरह की गाइडिंग लाइट हो, या आप एक स्टार हो जिसको देखते देखते ये इंसान कहीं भी जा सकते हैं, या आप एक ऐसे चमक हो, या ऐसे पर्सन हो, या ऐसी पर्सनैलिटी हो जिनको लगता है कि यार दिस पर्सन इज लाइक कि जिनके सामने ये इंसान एकदम बच्चा बन सकता है, दे कैन बी ए किड, लिटिल किड। तो दे आर सेइंग कि हमको किड जैसा आप ही ट्रीट कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है यहाँ पर। और ये वही इंसान कर सकता है जो उस बात को समझता हो, इमोशंस को। तो इनको बस यही चाहिए कि अब आप स्टॉप मत करो, आप बोलते रहो, आप इनको एक्सप्लेन करते रहिए क्या इनके अंदर अच्छा है, क्या बुरा है, इनको क्या ठीक करना है, क्या नहीं करना है। नहीं करना है तो भी आप इनको मतलब लोरी गा के सुनाते रहो, आप इनको एकदम या ऐसे वो जगन्नाथ प्रभु का आज नया रील्स हम लोग देखते हैं कि भगवान जी जो है ऐसे सो रहे हैं, ऐसे सबको किया जा रहा है। तो आपके पार्टनर भी बिल्कुल इसी टाइप के हो सकते हैं कि लोरी गा के इनको जो है सुना इनकी स्तुति करते रहो, इनको प्रेज करते रहो प्यार प्यार से, बस इनको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए। दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, मनी सक्सेस ये सब इनको कुछ ऐसा नहीं चाहिए। दे जस्ट वांट यू टू स्पीक, दे लाइक योर स्पीच, या आपकी बातें, या फिर आप इनके बारे में बोलो, कुछ भी बोलो इनके बारे में। जैसे भगवान जी को पसंद आता है कि कुछ भी बोलो तो भैया मेरा भक्त मेरे बारे में बोले, दूसरे के बारे में क्यों बोलेगा इवन कोई गॉड भी है तब भी भगवान जी नहीं चाहेंगे कि आप उनके बारे में बोलो। ऐसा भी है कि है मेरे बारे में बोलो, मेरे मेरे भक्त हो, तो उनको भी लगता है कि इंसान भी बोले। कभी कभी भगवान को भी ना अपने भक्तों से ऐसा रहता है कि ओपनली बोलो कि हम तुम्हारे भक्त हैं, या ओपनली बोलो कि भगवान उनको रक्षा करेंगे, और वो रक्षा करते भी हैं। देखना कहीं पर भी आप एकदम सीना ठोक के बोलो ना कि हम ये काम करेंगे, और अगर हम गलत नहीं कर रहे तो भगवान है, वो चीजें बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट करती हैं। तो भगवान को अच्छा लगता है कि मेरा नाम लेकर के कॉल करके बोलो कि देखते हैं कौन क्या कर लेता है मेरा, अगर हम गलत नहीं किए हैं कुछ तो। ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ भी होगा कि यू नो हम अपने पार्टनर को बता देंगे, या फिर हम इस पर्सन को बता देंगे, फिर देखो क्या होता है तुम लोगों के साथ। हाँ क्यूट। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बताए, या अपनी सारी कंप्लेंट्स आपको देखी, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया,
बट आपसे उनको यही हमेशा रहेगा कि जहां पर आप बहुत ब्लंट स्ट्रांग बनने जाएंगे, वहां ये आपको अपने इमोशंस में खींच के वापस ले आएंगे कि नहीं नहीं, कर्म योगी मत बनो भैया, ज्ञान योगी मत बनो, भक्ति योग पे चलो, तुम इमोशंस में आ जाओ वापस, या इनको ट्रीट करो एकदम कि ये प्रायोरिटी पर है, दुनिया के तेल बेचने, दुनिया को मत बढ़ाओ बहुत ज्यादा, मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान दो, आई एम योर स्पाउस। इनको हमेशा ये लगा रहेगा कि कोई इनसे आपको छीन लेगा या आप अलग चले जाएंगे, ये लगा रहेगा, इनका कुछ पास लाइफ का है और है। दिस पर्सन हैज अटैचमेंट, इनका आपसे अटैचमेंट होगा बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में होंगे, इमोशनली कोई इनको बुली कर रहा होगा या कुछ भी, कोई कुछ बोल भी दिया ना, तो लाइक अ चाइल्ड दे विल कम एंड टेल यू कि देखो दिस पर्सन हैज डन दिस, दे हैव दिस टेंडेंसी टू लाइक ट्रीट यू लाइक अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्ग। दिस इज समबडी जो आपके दिस इज समबडी जो आपको ना एकदम ऐसा होगा कि दम हो तो बोल के दिखाओ उसको हिम्मत हो ना तो इनसे लग के दिखाओ, आप हमसे तो बोल दिए, इनसे लग के दिखाइए। तो दे विल बी लाइक कि दिस काइंड ऑफ अप्रोच कैन बी देयर्स, कि दे विल बी लाइक दिस इज वेरी स्वीट, दिस काइंड ऑफ अप्रोच आई कैन सी। अच्छा है ओवरऑल आपका रिलेशनशिप। आई रियली प्रे टू डिवाइन कि आपका कनेक्शन और ब्यूटीफुल हो और अच्छा हो, नजर किसी की ना लगे, कोई भी जो है काले मुंह वाले लोग हैं उनकी नजर ना लगे आप लोगों को, एंड आप लोग अच्छे से रहो लाइफ में, रिलेशनशिप और अच्छे से ग्रो करे, इंसान और पगला जाए आपके पीछे, दैट कैन ऑल्सो हैपन। और अच्छा रिलेशनशिप जाओ, रिलेशनशिप मैरिज की तरफ जाए अगर आप चाहते हैं तो। और ये चीजें हम देख पा रहे हैं, इट विल हैपन। जितना आप अपनी एनर्जीज में रहेंगे उतना अच्छा है, खुद पे जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा है। और आपके पार्टनर के साथ टेंडेंसी ये है ना कि ये थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, ये मैनिपुलेटिव हैं, और इसलिए है बिकॉज उनको डर भी लगता है कि मेरा रियल पर्सनैलिटी किसी को पता चल गया कि हम इतने इमोशनल है तो पता नहीं लोग क्या करेंगे, इसलिए ये मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। पर धीरे धीरे जब ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपके प्रति बहुत ज्यादा फियरलेस हो जाएंगे, तो आप देख पाएंगे इनका रियल पर्सनैलिटी कितना अच्छा, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ आई थिंक कुछ चीजों में है यहाँ पर। आप इनको ज्यादा बोला मत करो, मतलब दे आर सम पीपल जो कि आप इनको ज्यादा डांटा वाटा मत करो, गलती भी हो जाता है तो प्यार से इनको बोल दिया करो, इग्नोर कर दिया करो, इनका मिस्टेक मत इनको बताओ, या फिर आप मत बताओ, इनको बहुत लगता है। अगर आप बोलना भी है तो बड़े प्रेम से बात करिए, आप इनके साथ प्रोफेशनल लेवल पर बात मत करो, आप इनसे एकदम घर जैसे लोगों से बात की जाती है वैसे बात करो।